वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 34 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी संभव अवसरों पर स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी विशेष दल के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन मेरा यह विचार अवश्य है कि हम लोगों को राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। मैं मानकर चलती हूँ कि हम लोग लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं, जिसके अंतर्गत काम करने के कुछ विशेष ढंग होते हैं और सभी नागरिकों के समान अधिकार माने जाते हैं। जहाँ तक मैं सोच पाती हूँ, लोकतंत्री ढंग से काम करके सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने और हिंसा की राह अपनाने के बीच कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है। अगर हिंसा का स्थान बातचीत द्वारा समस्याओं के समाधान की खोज ले सके, तभी हम सभी पार्टियों, ग्रुपों और व्यक्तियों से अपील कर सकते हैं कि वे गंभीरता से विचार करें कि क्या हमारे देश में हिंसा का सहारा लेकर कुछ भी उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल को गंभीरता से यह छानबीन करनी है कि क्या लोकतंत्र में उसकी आस्था स्थायी है और लोकतंत्र को हिंसात्मक तरीकों से कमज़ोर बनाने के लिए महज एक चाल नहीं है। क्या संसद में जिन पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, आपस में झगड़ने और एक दूसरे को दोषी ठहराने की बजाय क्या मिलकर इस हिंसा को और इसमें विश्वास करने वालों को चुनौती नहीं दे सकती? बहुत से सदस्यों ने स्वतंत्रता के बाद से पुलिस बजट में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। यह वृद्धि केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कारण ही नहीं हुई है। छठे दशक के आरंभ से ही सीमा सुरक्षा दल समेत पुलिस बल से कहा गया है कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं के साथ मिलकर जिम्मेवारी संभाले। आधे से अधिक वृद्धि इसी बल के लिए की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यह इसलिए आवश्यक है कि स्वयं राज्य सरकारों ने आंतरिक सुरक्षा और कानून तथा व्यवस्था से संबद्ध कार्यों के लिए मांगे बढ़ा दी हैं। इस समय भी इस पुलिस बल का अधिकांश भाग उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर वहां तैनात है। सीआरपी का इस्तेमाल दमन के लिए नहीं किया जाता, उसे जनता के जीवन, निवास और सार्वजनिक संपत्ति के बचाव के लिए लगाया जाता है। सीआरपी को बदनाम करने के कुप्रचार पर मेरा कड़ा विरोध है। मैं जानती हूँ और इससे पहले कई बार मैं सदन में स्वीकार कर चुकी हूँ कि ऐसे मामले हुए हैं जबकि सीआरपी या अन्य बल के सदस्यों ने दुर्व्यवहार किया है और अपनी सीमा से आगे बढ़कर कार्रवाई की है। लेकिन जब कभी हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया है, हमने स्थिति से निपटने की कोशिश की है, परंतु सामान्य आरोपों से जो प्रायः विपक्ष के माननीय सदस्य लगाते रहते हैं, स्थिति
को संभालने में या किसी समस्या के हल में कोई सहायता नहीं मिलती। स्टॉप।